प्रश्न रहता है बुद्धि लब्धि लिखिए बुद्धि लब्धि बुद्धि, इससे भी 1 मार्क्स का जो प्रश्न है। आज हम लोग 2 चैप्टर देख लेंगे। इसको तो बुद्धि को खत्म करना ही है। मोटिवेशन, ठीक है। इसके बाद 1 चैप्टर और देखना है, फिर 1 चैप्टर और देखना है। उसके बाद बचेगा 3 चैप्टर, 4 चैप्टर मोटा मोटी, अधिगम, पियाजे, वाइगोस्की और कोहेलबर। अब बाद बाकी और जो जो चैप्टर 2-2 मिनट 3-3 मिनट का है वो तो क्वेश्चनों पे लपटा जाएगा, है ना। लेकिन 21 तारीख से कंप्लीट, 21 तारीख बदलना नहीं चाहिए। 21 तारीख फर्स्ट शिफ्ट क्लास चलेगी और सेकंड शिफ्ट टेस्ट होगी। बात समझ में आया? पहला शिफ्ट क्लास चलेगी और सेकंड शिफ्ट क्या होगा? टेस्ट होगा। बात समझ में आया? क्लास में जो भी रहेंगे वो आई कार्ड लगा के रखेंगे। बात समझ में आया? आई कार्ड यदि किसी का हमको बैग में मिल गया और क्लास में नहीं मिला, किसी के पे नजर पड़ गया हमको कि आई कार्ड बैग में, आई कार्ड बैग में है, बात समझ में आ गई? जिनका बैग में है या छूट गया है लेके आ जाइए। यदि नजर हमको पड़ गई उसको, आई कार्ड भी लेंगे और भगा भी देंगे। हम आई कार्ड दिए हैं बैग में देने के लिए नहीं। बात समझ में आया? आई कार्ड तुम लोगों का, आई कार्ड बाहर निकलिए। आई कार्ड बाहर निकलो। जिनको आई कार्ड नहीं है बाहर निकलिए। ओनली 1 सेकेंड, दोबारा हमको नहीं बोलना पड़े। बाहर जाइए। क्लास नहीं खोलोगे उसको? सोनू है? जिनके पास आई कार्ड नहीं है बाहर जाइए विद इन ए सेकेंड। कहाँ है गेट? तुम है? खोल दो गेट। सोनू है? क्लास में विदाउट आई कार्ड कैसे इन कर गई? दो तीन स्टूडेंट। हम्म।
ठीक। हम्म। हम्म। ठीक। हम्म। हम्म। ठीक है, बैठो। वहाँ बैठो। एक लड़की वहां से गई ना अभी। इसके कान थोड़ा प्रॉब्लम है, इसको इसको बैठने दो, तुम पीछे जाओ, जाओ तुम। इसको आगे बैठने दो, 2-3 बेंच तक। इसको थोड़ा प्रॉब्लम है सुनने में, देखती है लगा रहता है, ये पीछे नहीं सुन सकती है। लिखिए। बुद्धि लब्धि। क्या लिखेंगे? बुद्धि लब्धि। हेडिंग डालिए, बुद्धि। कल हम लोग पढ़ा पढ़ा दिए थे हम आप लोगों को बुद्धि का सिद्धांत। बुद्धि के सिद्धांत में कल हम लोग बुद्धि चैप्टर पढ़ रहे थे, और बुद्धि में बुद्धि चैप्टर में हम लोग क्या देखे थे? इंटेलिजेंसी। बुद्धि के बारे में देखे थे कि बुद्धि क्या है? कार्य करने की क्षमता है। कार्य करने की बुद्धि क्या है? कार्य करने की या क्षमताओं का समुच्चय। क्षमताओं का। हम कोई भी यदि कार्य करते हैं तो कहां से करते हैं? बुद्धि से। कहां से करते हैं? हम किसी भी प्रकार का यदि कार्य का संपादन करते हैं तो उस कार्य का संपादन किससे करते हैं? यानी कोई भी ऐसा तथ्य नहीं है जिसमें हम बुद्धि की सहायता नहीं लेते हैं। कल यह बता दिए थे। इसीलिए बुद्धि क्या है? कार्य करने की क्या है? क्षमता है। और भी कई कार्यों का क्षमता है, यानी कोई भी कार्य यदि करते हैं तो हम किससे करते हैं? बुद्धि से करते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं एक ग्रुप ऑफ एबिलिटी, यानी क्षमताओं का एक क्या है? समूह है। क्षमताओं का क्या है? इस क्षमताओं के समूह में हम लोग देखे थे बुद्धि के बारे में कि बुद्धि के सिद्धांत में देखे थे कारकीय सिद्धांत। क्या देखे थे? या तत्व का सिद्धांत या खंड का सिद्धांत। उसको लिख लीजिए, खंड का सिद्धांत। कारकीय सिद्धांत जहां लिखे हैं ना, वहां तत्व जहां लिखे हैं वहां लिख लीजिए खंड का सिद्धांत। क्या लिखेंगे? खंड। खंड का सिद्धांत, तत्व का सिद्धांत या कारकीय सिद्धांत या खंड का सिद्धांत। लिख लीजिए, उसको क्या बोलेंगे? खंड का सिद्धांत। क्या बोलेंगे उसे? खंड का सिद्धांत। क्या बोलेंगे उसे? खंड का सिद्धांत। लिख लिए? क्या बोलेंगे उसे? खंड का सिद्धांत। यानी एक खंड। अब कल हम लोग पढ़े थे एक तत्व का सिद्धांत पढ़े थे, एक कारकीय सिद्धांत पढ़े थे, उसी को कहते हैं एक खंड का सिद्धांत। क्या बोलते हैं उसको? अब एक नया शब्द उसमें जोड़ दो। कभी कभी पूछ देता है एक खंड का सिद्धांत किसने दिया? तो एक खंड का सिद्धांत किसने दिया? अल्फ्रेड बीने ने दिया। उसमें लिख भी लीजिए एक खंड का सिद्धांत। जहां लिखे थे एक तत्व या एक कारकीय सिद्धांत, वहां क्या लिखेंगे? एक खंड का सिद्धांत। एक खंड का सिद्धांत, यूनिफैक्टर थ्योरी। यूनिफैक्टर थ्योरी, एक खंड का
सिद्धांत लिख लिए। यूनिफैक्टर थ्योरी, एक खंड का सिद्धांत लिख लिए। यूनिफैक्टर थ्योरी, एक खंड का सिद्धांत। अब आते हैं एक खंड के सिद्धांत में बात करते हैं। एक खंड का सिद्धांत किसने दिया? अल्फ्रेड। अल्फ्रेड इन्होंने क्या कहा? बुद्धि के कितने खंड होते हैं? यानी हर मनुष्य में एक ही तो बुद्धि होता है और उसी अनुसार वह क्या करता है? कार्य करता है। उसी अनुसार वह क्या करता है? कार्य करता है। उसे क्या कहते हैं? बुद्धि का एक खंड का सिद्धांत या एक कारकीय सिद्धांत। एक खंड का सिद्धांत या एक कारकीय सिद्धांत। बात समझ में आई? एक खंड का सिद्धांत या एक कारकीय सिद्धांत, उसे क्या कहते हैं? बुद्धि के एक खंड का सिद्धांत या एक कारकीय। क्लियर हो गया? किसी को कोई डाउट? एक खंड का सिद्धांत या एक कारकीय सिद्धांत किसने दिया था? उसके बाद हम लोग पढ़े थे द्विकारक सिद्धांत। क्या उसको दो तत्व का सिद्धांत कह सकते हैं या दो खंड का सिद्धांत? लिख लो वहां, दो खंड का सिद्धांत। दो खंड का सिद्धांत यानी बुद्धि के कितने खंड होते हैं? दो खंड होते हैं। बुद्धि के कितने खंड होते हैं? दो। बुद्धि के कितने खंड होते हैं? दो खंड होते हैं। हाँ, दो कल बताए थे स्पीयरमैन। किसके बारे में? याद कीजिए, जी और एस फैक्टर। याद आया? जी और किसने दिया था? जी और एस किसने दिया? स्पीयर। जी को क्या कहते हैं? सामान्य कारक। क्या कहते हैं इसको? क्या बोलते हैं इसे? और एस को क्या बोलेंगे? विशिष्ट। क्या बोलेंगे? एस को क्या बोलेंगे? जी को क्या बोलेंगे? समान। बात समझ में आया? जी और एस। जी उधर से आओ। जी और एस। जी कारक को क्या बोलेंगे? समान कारक। एस कारक को क्या बोलेंगे? विशिष्ट कारक। एस कारक को क्या बोलेंगे? विशिष्ट कारक। बात समझ में आया? जी और एस। जी और जी कारक मतलब समान कारक और एस मतलब सभी मनुष्यों में जी क्या होता है? कॉमन होता है, सब में होता है। लेकिन एस सब में कॉमन नहीं होता। एस सब में कॉमन नहीं होता। इसको हम प्रशिक्षण दे करके प्राप्त कर सकते हैं। नहीं, जिसमें जी है उसमें एस होगा, लेकिन यदि जी नहीं है तो एस नहीं होगा। बात समझ में आया? इसको क्या कहेंगे? अर्जित। क्या बोलेंगे इसको? अर्जित। क्या बोलेंगे इसको? अर्जित। क्या बोलेंगे इसको? क्या बोलेंगे? जन्मजात। क्या बोलेंगे इसको? इस पर यदि क्वेश्चन आ जाए, क्या जी कारक पर प्रशिक्षण का प्रभाव पड़ता है? नहीं पड़ता है। प्रशिक्षण का प्रभाव किस पर पड़ता है? ट्रेनिंग का प्रभाव किस पर पड़ता है? एस पर। किस पर पड़ेगा? बात समझ में आ रही है? स्पेयरमैन आने दो। स्पेयरमैन जी कारक और एस कारक। बात समझ में आया? जी कारक और। अब आगे की बात करें हम, यदि आगे की बात करें जी और एस। जी और क्लियर हो गया? यहाँ पे जी और एस क्या है? स्पष्ट है। दूसरा क्या है? दूसरे नंबर में यदि हम बात करें, सेकेंड नंबर में यदि हम बात करें, जी और एस तो क्लियर स्पष्ट है, किसी को कोई डाउट? तीसरा में पढ़े थे हम लोग समूह कारक सिद्धांत। क्या पढ़े थे? थर्स्टन। कौन? कितने? 7। बुद्धि के कितने सिद्धांत दिए? 7। बुद्धि कितने सिद्धांत दिए? शाब्दिक क्षमता, शाब्दिक प्रवाह, शाब्दिक स्थानिक बुद्धि, अंकीय बुद्धि, तार्किक बुद्धि। नहीं, याद आ गया? अस्मरणीय बुद्धि और घटना, है ना? कितने बुद्धि दिए? थर्स्टन ने कितने दिए? बुद्धि के 7 खंड बताए। कितने खंड? और इधर बुद्धि के 2 खंड। ये कितने खंड हो गए? 7। इसके बाद हम लोग पढ़े थे हार्वर्ड गार्डनर। किसको पढ़े थे? हार्वर्ड गार्डनर ने बुद्धि के कितने सिद्धांत दिए? कितने दिए? 9। कितने दिए? हार्वर्ड गार्डनर ने बुद्धि के कितने सिद्धांत दिए? 9 सिद्धांत दिए। कितने? 9। 9 सिद्धांत में हार्वर्ड गार्डनर जो बुद्धि के जो 9 सिद्धांत दिए,
उसमें सबसे पहला जो सिद्धांत था भाषाई सिद्धांत था या नहीं था? एवं प्रकार से लास्ट का दो सिद्धांत प्राकृतिकवादी बुद्धि और अस्तित्ववादी, समझ में आ रहा था? नेक्स्ट दिए कहे थे बहुकारक सिद्धांत। कौन था? थॉर्नडाइक। कौन था? बहुकारक सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने दिया। किसने दिया? बहुकारक सिद्धांत किसने दिया? 3 डायमेंशनल थ्योरी, गिलफोर्ड। 3 डायमेंशनल, जब 3 डायमेंशनल हो जाए तो त्रिविमीय सिद्धांत, गिलफोर्ड। और त्रितंत आ जाए तो स्टर्नबर्ग। त्रितंत का सिद्धांत किसने दिया? त्रितंत का सिद्धांत किसने दिया? त्रितंत आ जाए तो क्या होगा? त्रिविमीय आ जाए तो, जहां 3 डायमेंशनल आ जाए तो गिलफोर्ड, 3 डायमेंशनल आएगा तो ये ना बताया था 180 खंड होता है बुद्धि का है? और पब्लिक बूथ याद आया ना? पीसी, पी मतलब प्रोडक्ट, सी मतलब कंटेंट, ओ मतलब ऑपरेशन, ओ मतलब ये 3D डायमेंशनल किसने दिया? गिलफोर्ड। किसने दिया था? किसने दिया? और उसी के बाद हम लोग पढ़े थे त्रितंत्र का सिद्धांत। क्या पढ़े थे? त्रितंत्र का सिद्धांत किसने दिया? स्टेनबर्ग। किसने दिया था? त्रितंत्र का सिद्धांत किसने दिया? स्टेनबर्ग। बताए थे इन्होंने 3 बुद्धि दिया, ए एनालिटिकल विश्लेषणात्मक, सी क्रिएटिव और पी प्रैक्टिकल, एसीपी, है ना? बात समझ में आया? ए एनालिटिकल विश्लेषणात्मक बुद्धि, सी रचनात्मक बुद्धि और पी प्रैक्टिकल बुद्धि। याद आ गया? त्रितंत्र का सिद्धांत किसने दिया? घटकीय सिद्धांत के बारे में किसने बताया? स्टेनबर्ग। किसने बताया? स्टेन। तरल एवं बुद्धि का सिद्धांत लिख लीजिए स्टार दे करके। तरल एवं बुद्धि का सिद्धांत, 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 तरल एवं बुद्धि का, तरल एवं बुद्धि का सिद्धांत लिखिए। तरल एवं बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? कैटल एवं हॉर्न। कैटल एवं हॉर्न। तरल एवं बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? कैटल एवं हॉर्न। तरल एवं बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? कैटल एवं हॉर्न। तरल एवं बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? कैटल एवं हॉर्न। तरल एवं बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? कैटल एवं हॉर्न। तरल एवं बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? कैटल एवं हॉर्न। तरल एवं बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? कैटल एवं हॉर्न। लिख लिए? तरल और बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? कैटल एवं हॉर्न ने दिया। क्लियर है? तरल और बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? यही पूछता है, इसके बारे में और डिटेल्स नहीं पूछता है। अब आपको क्या करेगा? एक कॉलम बना देगा यहां पे, और कॉलम बना करके इस बगल लिख देगा बुद्धि के सिद्धांत और इस बगल लिख देगा मनोवैज्ञानिक। एक में दे देगा एक कारक सिद्धांत, दूसरा में दे देगा त्रितंत्र का सिद्धांत, तीसरा में दे देगा 3D डायमेंशनल, 4 में देगा तरल एवं बुद्धि का सिद्धांत, 5वां में दे देगा बहुखंड का सिद्धांत, और इधर उल्टा पुल्टा नाम दे देगा। क्या मिला सकते हैं? एक कारक सिद्धांत किसने दिया? अल्फ्रेड। एक खंड का सिद्धांत किसने दिया? अल्फ्रेड। 2 खंड का सिद्धांत, 3 खंड भी पूछ दे तब स्पीयरमैन होगा। 3 खंड भी सिद्धांत किसने दिया? एक खंड पूछ दे तो बी ने, 2 खंड पूछ दे तो, 3 खंड पूछ दे तो स्पीयरमैन, 3 खंड पूछ दे तो समूह कारक सिद्धांत पूछ दे तो थर्स्टन। समूह कारक सिद्धांत, बहुखंड का सिद्धांत, बहुखंड हार्वर्ड
गार्डनर, हार्वर्ड। अब बहुकारक पूछ दे तो थॉर्नडाइक, बहुकारक पूछ दे तो त्रितंत्र का सिद्धांत, एस्टेन, थ्री डायमेंशनल थ्योरी, गिलफोर्ड, थ्री डायमेंशनल थ्योरी, तरल एवं बुद्धि का सिद्धांत, कैटल एवं हॉर्न, कैटल एवं, बात समझ में आ रहा है? ये सब एक तरफ पूछ देगा, दूसरा बगल वो पूछ देगा, तो क्लियर है? लिखिए बुद्धि लब्धि, क्या लिखेंगे? बुद्धि लब्धि, बुद्धि लब्धि, बुद्धि लब्धि। इसको शॉर्ट में लिखते हैं आई क्यू। क्या लिखते हैं? आई क्यू। बुद्धि लब्धि को क्या लिखते हैं? आई क्यू। बुद्धि लब्धि को क्या लिखेंगे? आई क्यू। इसको कहते हैं इंटेलिजेंस क्वार्टल। क्या कहते हैं इसको? इंटेलिजेंस क्वार्टल। क्या बोलेंगे इसे? इंटेलिजेंस क्वार्टल। बुद्धि लब्धि को क्या बोलेंगे? इंटेलिजेंस क्वार्टल। क्या बोलेंगे इसे? इंटेलिजेंस क्वार्टल। बुद्धि लब्धि को क्या बोलेंगे? इंटेलिजेंस क्वार्टल। क्लियर है? क्या बोलेंगे? अब बुद्धि लब्धि का कंसेप्ट जो है, कहेगा बुद्धि लब्धि के जन्मदाता कौन है? तो स्टर्न। कौन है? लिख लीजिए, बुद्धि लब्धि के जन्मदाता कौन है? स्टर्न। क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आएगा बुद्धि लब्धि के जन्मदाता कौन है? स्टर्न। उधर से आओ। बुद्धि लब्धि के जन्मदाता कौन है? स्टर्न। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि बुद्धि लब्धि का कंसेप्ट किसने दिया? तो स्टर्न ने दिया। किसने दिया? बुद्धि लब्धि का कंसेप्ट किसने दिया? स्टर्न ने दिया। बुद्धि लब्धि का कंसेप्ट किसने दिया? स्टर्न ने दिया। किसने दिया? बुद्धि लब्धि का कंसेप्ट किसने दिया? स्टर्न ने दिया। किसने दिया? ये जो स्टर्न है, कौन? स्टर्न महोदय, इन्होंने कहा कि मान लो कि इस क्लास में इतना सारा स्टूडेंट बैठा हुआ है, कौन तेज है, कौन प्रखर है, कौन समान आयु का है, कैसे पता चलेगा? कैसे उसको वर्गीकृत करेंगे, कैसे अलग करेंगे? तो इन्होंने एक कंसेप्ट दिया, कहा एक सूत्र देते हैं। बुद्धि लब्धि का सूत्र भी इन्होंने ही दिया। कौन? बुद्धि लब्धि का सूत्र किसने दिया? स्टर्न। नाम याद रहेगा? किसने दिया? इन्होंने आईक्यू का एक सूत्र दिया, उधर से ये एम ए बटा सी ए, एम ए बटा सी ए, एम ए बटा गुना 100। पहले लिख लीजिए इसको, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछ देता है। बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या होता है? तो लिखेंगे एम ए बटा सी ए गुना 100, 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 एम ए बटा सी ए गुना 100। लिख लिए? एम ए बटा सी ए गुना 100, एम ए बटा सी ए गुना 100। हिंदी में लिखेंगे, एम ए को कहते हैं, इसको लिख लीजिए मेंटल एज, मानसिक आयु, मानसिक आयु। मानसिक आयु का भी कंसेप्ट बीने ने दिया। किसने दिया था? बीने ने दिया। मानसिक आयु का कंसेप्ट किसने दिया? सीए को कहते हैं क्रॉनिकल एज। क्या बोलते हैं इसको? क्रॉनिकल एज। हिंदी में लिखते हैं वास्तविक आयु। क्या कहते हैं इसको? वास्तविक आयु। क्या बोलेंगे इसे? वास्तविक आयु। सीए को क्या बोलेंगे? वास्तविक आयु। या इसी का दूसरा नाम है कलाक्रमिक आयु। कलाक्रमिक आयु, कलाक्रमिक आयु, कलाक्रमिक आयु, कलाक्रमिक आयु। या इसी को तीसरे नाम से कहते हैं तैथिक आयु। क्या बोलते हैं इसको? तैथिक आयु। क्या बोलेंगे इसे? तैथिक आयु। पहला
वास्तविक आयु, दूसरा कलाक्रमिक आयु और तीसरा तैथिक आयु। बुद्धि लब्धि बराबर क्या होता है बताएंगे? MA बटा गुना MA बटा CA गुना MA बटा CA गुना MA को कहते हैं मेंटल एज। क्या बोलेंगे? MA को क्या बोलेंगे? CA को कहते हैं CA क्रॉनिकल एज। क्या बोलेंगे ऐसे? CA को क्या बोलेंगे? MA को कहते हैं मेंटल एज, CA को कहते हैं क्रॉनिकल एज। CA को क्या बोलेंगे? क्रॉनिकल एज इंटू 100 इंटू मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुना 100। मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुना मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुना। तो बात समझ में आ रहा है यहाँ पे? अब MA बटा CA क्वेश्चन क्या पूछता है? पहला क्वेश्चन तो यहां से उठा के रख देगा कि बुद्धि लब्धि का कंसेप्ट किसने दिया? किसने दिया? स्टर्न। किसने दिया? स्टर्न। किसने दिया? बुद्धि लब्धि बराबर क्या होता है? क्वेश्चन में लिख देगा MA बटा MA गुना 100 होगा, CA बटा MA गुना 100 होगा, CA बटा CA गुना 100 होगा। तो क्या होगा? क्वेश्चन में कैसे फंसाता है कि बुद्धि लब्धि बराबर MA बटा CA गुना, ये हम जानते हैं, लेकिन एग्जाम हॉल में क्या करेगा? CA बटा CA गुना उल्टा देगा, इसको ऊपर कर देगा, CA को कर देगा ऊपर, MA को कर देगा नीचे, गुना क्या कर देगा? तो हिंदी में लिख लीजिए ना, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुना, लिखो मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुना 100। मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुना 100। मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुना 100। मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुना MA बटा CA गुना 100। MA बटा CA गुना MA बटा CA गुना मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुना 100। क्लियर है? मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुना, क्लियर है? अब मानसिक आयु लिख के डैश दीजिए। मानसिक आयु सबको अलग अलग लिखते हैं, मानसिक आयु लिख के डैश दीजिए। मानसिक आयु, मानसिक आयु लिख लिए? क्या लिखे? अब समझेंगे कि मानसिक आयु क्या होता है और वास्तविक आयु क्या होता है। समझिए क्या होता है। मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुना, ये क्या होता है इसको समझिए। मानसिक आयु किसे कहेंगे? मान लीजिए कि एक विद्यालय है, इस विद्यालय में 40 छात्र हैं और ये क्लास 6 है। क्लास 6, क्लास 6 है। कोई बच्चा क्या कर सकता है? 3 कंडीशन होता है इसमें। पहला कंडीशन है वह बच्चा 6 में पढ़ता है, तो एक्चुअल क्या है? 6। वो किस क्लास में पढ़ रहा है? लेकिन 6 में पढ़ते हुए वो 7 क्लास के भी सवालों का जवाब दे देता है, 7 क्लास के सवाल का। लेकिन कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो 6 क्लास में पढ़ते हैं लेकिन 6 का भी जवाब नहीं दे पाते हैं, वो 5 स्टैंडर्ड के क्लास के सवाल का क्या करते हैं? बात मेरी समझ में आई? यानी वो 5 के क्लास का जवाब दे पाते हैं और यहाँ 7 का। लेकिन एक्चुअल में क्या है? वो जो एक्चुअल है वो एक्चुअल ही होगा, उसे कहेंगे वास्तविक। क्या कहेंगे? या तैथिक या कलाक्रमिक। अब कुछ नहीं जानते थे इंग्लिश में, CA और क्रॉनिकल एज क्या कहेंगे इसको? इसका मतलब उसकी वास्तविक आयु कितना वर्ष, लेकिन उसका मेंटल जो है, मानसिक रूप से वो कितना तक प्रिपेयर्ड है,
यहाँ मानसिक रूप से कितना तक प्रिपेयर्ड है? बात समझ में आई? वो जिस कक्षा में पढ़ता है तो वो उसका वास्तविक हो जाएगा, और जहां तक उसका माइंड जा रहा है वो उसका क्या होगा? मानसिक हो जाएगा। क्लियर है? तो क्वेश्चन यदि आपको पूछे कि मोहन कक्षा 8 का स्टूडेंट है और वह 9th के लगभग सभी सवालों का जवाब दे देता है, तो आप तैथिक आयु और मानसिक आयु निकाल लीजिएगा। वास्तविक क्या होगा? किस क्लास में पढ़ता है? 8। लेकिन जवाब कहां तक दे पाता है? कहां तक? 9 क्लास तक। बात समझ में आया? यानी वो कक्षा 8 में पढ़ता है तो 8 को नीचे रख देंगे और कहां के सवाल का जवाब दे देता है? इसको कितना से गुना कर देंगे? 100 से। तो गुना होगा 900 को कितना से भागा देंगे? 8 से भागा देंगे। कैसे भागा देंगे? 2 तो कितना होगा? कितना निकला? 100 पॉइंट कुछ निकला। 112 पॉइंट 112 पॉइंट 112 पॉइंट। ये किसका सूत्र लिखे थे हम? किसका सूत्र? बुद्धि लब्धि का। किसका सूत्र लिखे थे? तो जो आंसर निकलेगा उसको क्या कहेंगे हम? आईक्यू। तो आईक्यू बराबर कितना आया? 100। क्वेश्चन देंगे तो बन सकता है, खाली सूत्र पे बिठा देना है तो बन जाएगा सवाल। लिखिए, सवाल सुनिए, लिखना नहीं है। एक कक्षा 5 में पढ़ता है और वह 6ठी क्लास के सवालों का जवाब आसानी से दे देता है। उस बच्चे का आईक्यू निकालिए। कितना निकला? कितना निकला? 120। कितना निकला? 120। कितना निकला? किस क्लास में पढ़ता है? 5 में। कौन क्लास का जवाब देता है? गुना। यदि यहां से भी कट सकता है, 20 पंचे 20 छके, तो कितना है? क्यों निकला? 120। क्लियर है? फिर सवाल लीजिए। कोई बालक 5वीं क्लास में पढ़ता है और 5वीं का ही जवाब दे पाता है। कितना आएगा? कितना आएगा? 100। कितना आएगा? 5वीं क्लास में पढ़ता है और 5 के क्लास का ही सभी सवालों का क्या दे पाता है? तब उसका दोनों एज क्या है? 20 पंचे 100। कितना आ गया? 100। कोई दिक्कत? फिर लिखिए सवाल। कोई बालक 5वीं क्लास में पढ़ता है और 4 के क्लास के सभी सवालों का जवाब दे पाता है। कितना होगा? 80। कितना होगा? ये सब निकाल लिए हो या किसी किसी को दिक्कत हुई है? नहीं है तो बता दो, 1 मार्क्स का सवाल रहता है इससे। 1 मार्क्स नहीं तो चले जाएगा आपका एग्जाम हॉल में। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है इससे। 5वीं क्लास में पढ़ता है और 4थी के सवालों का क्या देता है? तो 5वीं वास्तविक आयु कितना हो गया? वास्तविक आयु नीचे होता है, अब मानसिक आयु गुना कितना से करेंगे? कोई दिक्कत? 20 पंचे 20 चौके 80। कोई दिक्कत? क्लियर है? अब एक के बार फंग जाएगा कि धीरे धीरे जाएगा? स्टेप बाय स्टेप न जाएगा। बोलो, रटवा देते हैं।
रटा दे, बोलो अभी बक देते हैं। ये समझ में आ रहा है? अब कैसे कैसे क्वेश्चन निकलेगा उस सवाल को न जानेंगे। अभी क्या निकालना जाने हम? आईक्यू निकल सकता है किसी क्वेश्चन में। यदि आईक्यू दिया रहे, आईक्यू निकालने के लिए दो चीज की आवश्यकता होगी। कुछ नहीं जानेंगे तो पहले सूत्र लिख देंगे। आईक्यू बराबर मानसिक आयु बटा गुना लिख देंगे। मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुना लिख देंगे। और जो जरूरत जो चीज है उसको उस पे पुट कर देंगे, सवाल का जवाब मिल जाएगा। अब यहां पे तीन सवाल आप देखें। एक देखें, सब में एक चीज कॉमन है, 5 5 5, कोई दिक्कत? लेकिन तीनों में वेरिएशन है। ये इसका वास्तविक आयु है ना, वास्तविक। ये इसका क्या है? तब कौन ज्यादा? मानसिक आयु ज्यादा, मानसिक आयु। तो आंसर देखो कितना निकला, 100। कोई दिक्कत? यहां देखो वास्तविक आयु उतना ही था और मानसिक आयु भी। आंसर देखो कितना निकला, 100। कितना निकला? समझ में आ रहा है? यहां देखो वास्तविक आयु कितना था और मानसिक आयु कम है कि ज्यादा? मानसिक आयु कम है या ज्यादा, इतना पूछ रहे हैं। आंसर कितना निकला? तो 3 कंडीशन है। कितने कंडीशन? एक, मानसिक आयु वास्तविक आयु से ज्यादा हो, मानसिक आयु ज्यादा हो। एक, मानसिक आयु और वास्तविक आयु बराबर हो। एक, मानसिक आयु वास्तविक आयु दोनों में जब तुलना करेंगे तो वास्तविक आयु से मानसिक आयु कम हो। तो कितने कंडीशन हो गए? अब तीनों कंडीशन में सवाल उठा के रख देता है और थ्योरी बेस्ड सवाल उठा के रख देता है। 3 कंडीशन हो गया। जब देखे कि वास्तविक आयु कम है किससे? आंसर 120 निकला। जब वास्तविक आयु और मानसिक आयु बराबर है तो आंसर कितना निकला? आंसर क्या? बुद्धि लब्धि निकला। कितना निकला? 100। मानसिक वास्तविक आयु से मानसिक आयु कम हो तो आंसर कितना निकला? 80। ये तीनों कंडीशन एग्जाम हॉल में आता है और तीनों कंडीशन से एक थ्योरी आती है जिसको स्टेनबर्ग ने, जिसको टर्मन ने, कई मनोवैज्ञानिकों ने 3 कैटेगरी में बांटा है। कितने कैटेगरी में? जब वास्तविक आयु और मानसिक आयु दोनों बराबर हो तो हम लोग कहते हैं बच्चा औसत है। क्या है? एवरेज है। नहीं, 5A में पढ़ता है, अब 5A के सभी सवाल का जवाब, तो बच्चा क्या है? एवरेज है। हम अपने भाषा में, देहाती भाषा में, 5वां में पढ़ता है और 6ठा के सब सवाल का क्या कहते हैं उसको? बच्चा प्रखर बुद्धि का है, इंटेलिजेंट। इंग्लिश में कहते हैं इंटेलिजेंट है ना। 5वां में पढ़ता है, अब 5वां का सवाल का तो नहीं है जवाब देता है, 4था का देता है, वो भी घिसा पिटा। क्या कहते हैं अपने देहाती भाषा में? बच्चा क्या है? मंदबुद्धि है, कमजोर है, गधा है, इडियट है, बेवकूफ है, बजर सिलोट है। ऐसा बोलते हैं या नहीं बोलते हैं? नहीं बोलते हैं। ऐसा अपने देहाती भाषा में बोलते हैं, नहीं बोलते हैं? उसी देहाती भाषा को समझा तू, उसी कैटेगरी में रखेंगे। एगो को बजर सिलोट, एगो को इंटेलिजेंट, एगो को एवरेज। अब समझ में आ गया? एक के बार फंगा देते तो तू भी फंग जाता उधर। लिखा देंगे, अभी सब चीज लिखा देंगे, चैप्टर ऐसे खत्म थोड़ा होगा।
बात समझ में आया? चलिए, जब अब कंडीशन होगा, क्वेश्चन थ्योरी में सुनिए, जब मानसिक आयु वास्तविक आयु से ज्यादा हो तब बच्चा इंटेलिजेंट होगा। क्या होगा? प्रखर बुद्धि का होगा, तेज बुद्धि का होगा। जब मानसिक आयु और वास्तविक आयु बराबर हो तो बच्चा क्या होगा? समान बुद्धि का होगा। क्या होगा? और जब मानसिक आयु वास्तविक आयु से कम हो तो बच्चा मंदबुद्धि का हो सकता है, हीन हो सकता है या नहीं हो सकता है? क्लियर है? तो हर मनोवैज्ञानिकों ने नॉर्मली बुद्धि लब्धि को 3 वर्गों में विभक्त किया है। एक सामान्य बुद्धि के बच्चे, दूसरा जिसको औसत बुद्धि कह सकते हैं, एक प्रखर बुद्धि के बच्चे और एक मंद बुद्धि के बच्चे यानी कमजोर बच्चे। राइट? तो 90 से 110 के बीच, 90 से 110 के बीच यदि हमारा बुद्धि लब्धि निकल जाए तो इसको कहते हैं एवरेज। क्या बोलते हैं? 110 से प्लस हो जाए 140 तक, इसको इंटेलिजेंट और प्रखर। 90 से कम होगा तो पता है ना आपको, निकाल के देख लो, आंसर मिल जाएगा, है ना? तीनों थ्योरी से 3 प्रकार के सवाल आते हैं। बात समझ में आया? क्वेश्चन पूछेगा कि औसत आयु किस कंडीशन में होगा? बताओ किस कंडीशन में होगा? औसत आयु किस कंडीशन में होगा? जब वास्तविक और दोनों क्या हो, तब क्या होगा कंडीशन? क्या होगा? बात समझ में आया? तब कंडीशन क्या होगा? कोई दिक्कत? जब क्या होगा? ये कम और ये, तब क्या होगा? देख लो, 110 से प्लस 140 के बीच जितना आंसर होगा उसको क्या कहेंगे? लिख लीजिए, टर्मन। टर्मन महोदय ने अभी मानसिक आयु के बारे में लिखा रहे थे। मानसिक आयु किसे कहते हैं? अब किसे कहते हैं आपको नहीं समझ में आएगा? है? लिखा दे, लिखाना पड़ेगा। मानसिक आयु नहीं समझा? दिया रहेगा क्वेश्चन में मानसिक आयु। बात समझ में आया? अब वास्तविक आयु भी दिया रहेगा क्वेश्चन में, तो बुद्धि लब्धि नहीं निकल सकता है। लिखिए, जब पहला कंडीशन, कंडीशन नंबर 1, जब वास्तविक आयु और मानसिक आयु बराबर हो, जब वास्तविक आयु और मानसिक आयु बराबर हो, जब वास्तविक आयु और मानसिक आयु बराबर हो, वास्तविक आयु और मानसिक आयु क्या हो? बराबर हो। वास्तविक आयु और मानसिक आयु क्या हो? बराबर हो। वास्तविक आयु और मानसिक आयु, तो बालक औसत बुद्धि के छात्र होते हैं। तो बालक औसत बुद्धि के छात्र होते हैं। जहां औसत बुद्धि लिखा उसको डबल अंडरलाइन करो। औसत बुद्धि के छात्र होते हैं। नीचे में लिखो औसत बुद्धि इज इक्वल टू, औसत बुद्धि बराबर, औसत बुद्धि बराबर 90 से 110। 90 से 110 इसके बीच जितना आईक्यू निकलेगा, निकाल के देख लो, निकाल के देख लेगा। कंडीशन भी फुलफिल कर लो। एक बगल लिख दो 6 और ऊपर में लिख दो 6, मल्टीपुल कर दो। दोनों बराबर है ना? दोनों क्या है? बराबर है। आंसर जब भी आएगा तो 90 से 110 के बीच ही आएगा। देख लो,
फुलफिल कर लो। कितना आया? 100 आया। कितना आया? 100 आया। ठीक। जब भी आएगा तो आंसर 90 से 110 के बीच ही आएगा। 90 से 100, जब भी आंसर आएगा तो 90 से 110 के बीच, और 90 से 110 के बीच जब भी आएगा तो उसको किस श्रेणी में रखेंगे? समान बुद्धि, एवरेज बुद्धि, औसत बुद्धि। ठीक। दूसरा कंडीशन लिखिए, कंडीशन नंबर 2, जब मानसिक आयु वास्तविक आयु से ज्यादा हो। जब मानसिक आयु वास्तविक आयु से ज्यादा हो। मानसिक आयु वास्तविक आयु से ज्यादा हो। मानसिक आयु वास्तविक आयु से ज्यादा हो। लिख लिए? मानसिक आयु वास्तविक आयु से क्या हो? ज्यादा हो। मानसिक आयु वास्तविक आयु से क्या हो? ज्यादा हो। मानसिक आयु वास्तविक आयु से क्या हो? ज्यादा हो। वास्तविक आयु से तो बालक प्रखर प्रतिभाशाली बुद्धि का छात्र होगा। तो बालक प्रखर प्रतिभाशाली बुद्धि का छात्र होगा। प्रखर प्रतिभाशाली बुद्धि का छात्र होगा। लिख लिए? लिखिए। कंडीशन लिखो। लिखा कंडीशन? क्या लिखेंगे? आईक्यू बराबर 110 से या 110 से अधिक? 110 से 110 से अधिक लिख लो। आईक्यू बराबर 110 से अधिक। 110 से अधिक। आईक्यू बराबर 110 से अधिक। लिख लिए? आईक्यू बराबर कितना लिखेंगे? 110 से अधिक। आईक्यू बराबर कितना लिखेंगे? 110 से अधिक। लिख लिए? आईक्यू बराबर कितना लिखेंगे? तीसरा कंडीशन क्या होगा बताइए आप लोग? मानसिक आयु कम होगा। किससे? तो क्या होगा? और मंद बुद्धि का आईक्यू कितना होगा? 90 से कम। 90 से जब भी निकालेंगे तो मंद बुद्धि का छात्र का आईक्यू कितना निकलेगा? 90 से। लिखिए तीसरा नंबर कंडीशन। कंडीशन नंबर 3। कंडीशन नंबर 3। कंडीशन नंबर 3 लिखिए। कंडीशन नंबर 3। कंडीशन नंबर 3, जब वास्तविक आयु अधिक हो मानसिक आयु से। जब वास्तविक आयु अधिक हो, जब वास्तविक आयु अधिक हो मानसिक आयु से, मानसिक आयु से, तो बालक मंदबुद्धि का छात्र हो सकता है, पिछड़ा हो सकता है। तुम नहीं लिख रही है? अच्छा। मंदबुद्धि का छात्र हो सकता है, पिछड़ा बुद्धि का हो सकता है। लिख लिए? क्या क्या हो सकता है? मंद बुद्धि हो सकता है, पिछड़ा बालक हो सकता है। लिख लिए? क्या क्या हो सकता है? मंद बुद्धि का हो सकता है, पिछड़ा बालक हो सकता है। लिख लिए? किस कंडीशन क्या कहा होगा? मंद बुद्धि हो सकता है, पिछड़ा बालक हो सकता है। ये सब पिछड़ा बालक, मंद बुद्धि, ये सब क्या है? कंडीशन फॉलो करता है किसको? बात समझ में आया? कंडीशन उसको फॉलो करता है। चलिए, क्लियर है? तो कितने कंडीशन हो गए? 3। कितने कंडीशन हो गए? आपको ये 3 नॉर्मली याद रखना है। 90 से 110 के बीच एवरेज,
90 से 110 के बीच एवरेज, 110 से ऊपर प्रतिभाशाली, 110 से ऊपर, 110 से ऊपर, 90 से कम। अब क्वेश्चन हम दे दें, बन जाएगा। लिखिए, कोई बालक, लिखेंगे क्या, बनाइए डायरेक्ट। कोई बालक 10वीं का छात्र है और वह, पहले कंडीशन सुनो, कौन कौन बता सकते, सुनो पहले। एक बालक 10वीं का छात्र है, बताओ 10 यहां पे क्या हुआ, वास्तविक आयु को क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, उसका दूसरा नाम क्या है, तीसरा नाम ओरिजिनल वास। 10वीं का छात्र है तो 10 ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा, 10वीं का छात्र है तो 10 वास्तविक। और 9वीं के क्लास के सभी सवालों का जवाब देता है। पहले मेरा कंडीशन सुनो, क्वेश्चन सुनो पहले। 9वीं के सभी सवालों का क्या देता है, यहां क्या ज्यादा और क्या कम हुआ, मानसिक, मानसिक, वास्तविक। कंडीशन क्या होगा, कम होगा तो कम में ला देंगे, प्रखर बुद्धि का होगा, औसत बुद्धि का होगा, हो सकता है, लेकिन उसका आईक्यू मेजर कर लेंगे कि वो किसके कैटेगरी में जाएगा। जब कहेगा कि आईक्यू के बेस पर इसका कैटेगरी निकालो, तब यहां पे आंसर बदल जाएगा। देख के देखो क्या कहता है, देखो उसको किस में रखेंगे। अब समझा, क्वेश्चन जब एग्जाम हॉल में आता है तो वहां मेरा कंडीशन अप्लाई होता है। अप्लाई हुआ कि नहीं हुआ, कौन क्लास में पढ़ा हुआ, किस सवाल का जवाब दिया, गुना 100, गुना 10 दहन 10 नमा, कितना निकला, 90 से 110 के बीच उसको क्या रखते हैं, औसत आयु। पर हम कंडीशन क्या लिखाए हैं कि वास्तविक आयु ज्यादा है और मानसिक आयु कम है, तब पिछड़ा होगा, मंदबुद्धि का होगा। क्या यहां यह कंडीशन फुलफिल कर रहा है, तो एग्जाम हॉल में आपका माइंड सही रहना चाहिए ना, समझ गए। कभी कभी एक्सेप्शन केस भी होता है। अब बताओ, इस 90 इस बुद्धि, इस मोहन को कहां रखेगा, एवरेज, आईक्यू के बेस पर किस में रखेंगे। क्वेश्चन कहेगा टर्मन के अनुसार इस बच्चे का आईक्यू क्या है, समान बुद्धि, एवरेज आयु, औसत आयु। बात समझ में आया, कोई डाउट, चले आगे। चलिए, ये समझे या नहीं समझे, एक क्वेश्चन और बनाइए। कोई बालक जो है वह 8वीं क्लास में पढ़ता है, किसमें, किस क्लास में, 8वीं क्लास में पढ़ता है और 5वें का सभी सवालों का जवाब दे पाता है। ये तो ऑलरेडी ऐसे ही थ्योरी से निकाल लेंगे, किस में जाएगा, जाएगा, आईक्यू निकालो, देख लो कितना होता है। बहुत को भागोन देने आता है रे, प्रॉब्लम यहाँ पे यह है। 625, 625 मंद बुद्धि होगा, वो तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाएगा। 625 आईक्यू निकला इसको। टर्मन को आज, टर्मन को हाईएस्ट आयु 140 निकला, इसको 625 निकल रहा है। हाईएस्ट आयु 140 है, आईक्यू हाईएस्ट कितना है, 140 हाईएस्ट आईक्यू, इसको निकला 625। टर्मन का पिताजी आ गई यहाँ पे, है कि नहीं, इसको 625 निकला, बताओ सही है, क्या होगा, 62.5। कोई दिक्कत, 62 बताओ किस बुद्धि का छात्र होगा,
समझ में आ रहा है? कोई डॉट? चले आगे, लिखिए। अब दूसरा नंबर कंडीशन, यदि तुमको आईक्यू दिया रहे, आईक्यू दिया रहे, अब वास्तविक और मानसिक आयु में से कोई एक ही ठो दिया रहे, तो मानसिक या वास्तविक आयु हो सकता है। लिखो, किसी बुद्धि लब्धि में, कोई बोलेगा नहीं, किसी बुद्धि लब्धि में, किसी बुद्धि लब्धि में एक ही, किसी बुद्धि लब्धि में एक ही, एक ए फॉर एप्पल, एक ही बुद्धि लब्धि 120 है, बुद्धि लब्धि 120 है। बुद्धि लब्धि निकाल के दे दिया, कितना है? बोलेगा नहीं कोई, बना के रखेगा। उसकी मानसिक आयु, उसकी मानसिक आयु 6 वर्ष है। बोलना नहीं है, वास्तविक आयु ज्ञात करे। पहले सूत्र लिख लो और उस जगह पे बिठा के निकाल लो। मानसिक आयु कितना है? 6 वर्ष। तो वास्तविक आयु क्या होगा? तो वास्तविक आयु क्या होगा? सूत्र लिख लो, सूत्र पे बिठाओ। किसको नहीं है पेशेंस रे? बना है? किसको किसको बना? हाथ उठाओ तो। देखा नहीं? देखो इतना फेल है, इतना। पहले सूत्र लिखो तू लोग, लिखो बुद्धि लब्धि बराबर, जिसको नहीं बना, मानसिक आयु बटा गुना 100। जो जो क्वेश्चन में दिया है उस जगह पर उसका वैल्यू रखो। बर्तन को पलंग पे मत रख देना। आईक्यू कितना दिया हुआ है? तो आईक्यू के जगह पे रखेंगे 120, इजिकल टू कितना रखेंगे? मानसिक आयु बटा गुना, मानसिक आयु कितना है? अब वास्तविक आयु निकालना है तो बटा एक्स गुना 100, बटा एक्स गुना। अब क्रॉस कर लो, सवाल का जवाब मिल जाएगा। नहीं, बनाने दो पहले। नहीं बना? मोबाइल से करेगी तो कैसे बनेगा? और निकालो मोबाइल। सूत्र क्या होता है? आईक्यू बराबर एम ए बटा गुना 100, एम ए बटा सी ए गुना। तो आईक्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है। कौन कौन आईक्यू जानती है? दिया हुआ है, हाथ उठा तो। आईक्यू सवाले में दिया हुआ है, कितना है? तो आईक्यू निकला है तो आईक्यू के सामने ना 120 रखेंगे, इजिकल टू। और क्या दिया हुआ है सवाल में? एमए दिया है, कितना? तो एमए के जगह पे रख देंगे 6। सीए दिया है,
नहीं है तो उसको x गुना सवाल बना लो। सर तो फ्रैक्शन बताए हैं, बनाइए, हम नहीं बताएंगे। बनाओ। किसको किसको बन गया हाथ उठा तो। अभी भी बहुत को नहीं बना है। नहीं होता है तो सीधा सीधा मल्टीपुल करो। ये कितना है? 6 गुना 100 बराबर क्या होगा? 120 इजिकल टू क्या होगा? 600 बटा होगा 120 एक्स बराबर 600 बटा 1010 12 पंचे एक्स बराबर एक्स क्या था? एक्स क्या था? कितना निकला? कैसे किए? पहले सबको बिठा दिए, सबको बिठा दिए। आईक्यू कितना था? 100। मानसिक आयु कितना था? क्या निकालना था? इसको एक्स दिए 100 दिए, ये एक्स ऊपर ऊपर गुना होगा। 100 गुना 6 बराबर 600 बटा एक्स लिखा जा सकता है। 120 बराबर 600 बटा, अब क्रॉस मल्टीपुल होगा नहीं होगा? क्रॉस मल्टीपुल होगा। 120 एक्स बराबर 6 गुना 1 बराबर कितना? 600। तो एक्स बराबर 600 बटा, तो काट दो, 0 0 कैंसिल, अब 12 पंचे, तो एक्स बराबर कितना निकला? एक्स किसको माने, किसके जगह पे रखे थे? सीए को क्या कहते हैं? वास्तविक आयु। तो वास्तविक आयु बराबर, समझ में आया? अब लिख, दूसरा सवाल लिख। किसी बुद्धि लब्धि में, किसी बुद्धि लब्धि में बोलेगा नहीं, या जो पेशेंस खोएगा उसको सीधा भगा देंगे। किसी बुद्धि लब्धि में राम की बुद्धि लब्धि 100 थी। राम की बुद्धि लब्धि 100 थी। कितना था? 100। उसकी मानसिक आयु 5 वर्ष थी, तो वास्तविक आयु ज्ञात करे। बोलना नहीं है। मानसिक आयु 5 वर्ष थी, तो वास्तविक आयु क्या होगा? पहले सूत्र लिख लो, और जो जो सवाल में दिया है बिठा दो। पहले सूत्र लिख लो। किसके बराबर सूत्र होता है? बेवकूफ नतन। अब सवाल में क्या क्या दिया हुआ है? आईक्यू दिया है तो आईक्यू के सामने में आईक्यू लिखो। बराबर क्या दिया हुआ है सवाल में, तो लिखो। वास्तविक आयु कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे उसको? लिखो उस नीचे में सूत्र। तुम्हारा दिमाग उमाग नहीं है जी? एक्स वहां होगा, एक्स एक्स के जगह पे होगा। बर्तन को रख देना कपार पे, कि किचन में रहेगा बर्तन। तब ना कहता है कि बीपीएससी पास करके आवेदन लिखने नहीं आता है।
बीपीएससी तो कहता है ऑब्जेक्टिव, राम भगवान का नाम लेके ABCD मार दिया, पास हो गया ले। जब तक हमारा बेसिक कक्षा यदि सही शिक्षा नहीं मिलेगी, ऊपर का शिक्षा 0 रहेगा। ऊपर की शिक्षा जब तक तुमको 1 to 5 स्टैंडर्ड, 1 to 8 स्टैंडर्ड तक का क्लास पूरा अच्छा से नहीं पढ़े हो, वो IAS काहे न बन जाए, वो जिला का विनाश कर देगा। वो नहीं कर देगा। बीपीएससी को पीटी और मेंस दोनों लेना चाहिए, तब टीचर बनाना चाहिए। पीटी में ऑब्जेक्टिव और मेंस में खाली सब्जेक्टिव। हम कैसे समझेंगे उसका विचार? ऑब्जेक्टिव से रट्टा मार दिया हो जाएगा। जब तक तुम उस पे क्वेश्चन पे कुछ थॉट नहीं लिखेगा, तो तुम्हारे विचार को समझेंगे हम? बताओ ना। ये सामने में बैठी है। पीटी मेंस ओरल तीनों होना चाहिए। और सैलरी सबसे ज्यादा होना चाहिए। राष्ट्रपति से सैलरी से भी ज्यादा टीचर की सैलरी होनी चाहिए, क्योंकि देश का निर्माता होता है। लेकिन हाँ, पूरा आग में तपा के रख लेना चाहिए उसको, क्योंकि बेसिक एजुकेशन खराब है तो ये बट्टा भागा नहीं जानती है। हम तो सीटेट पास करवा देंगे। ऑब्जेक्टिव है उसमें भी, वो कहते हैं लह गया तो लह गया। बीपीएससी के शिक्षक छिए, बाप रे बाप, अब भागा नहीं आवे छे। देश का दुर्भाग्य है। सूत्र जब लिखेंगे तो IQ बराबर IQ के सामने हम ना लिखेंगे 100। MA कितना था? CA को है यहां लिख रही थी X। निकालना क्या है? तो जो निकालना है उसको X मानो, गुना 100। गुना आता है तो 100 बराबर 500 बटा, अब कोना कोनी गुना कर दो, इसको इससे गुना कर दो इससे, तो 100x बराबर 500। तो x बराबर ये इधर जाएगा तो भागा होगा 100 बटे, तो कितना से कटा? 2 को 0, 2 को 0 कट गया, तो कितना निकला? तो x बराबर कितना निकला? x क्या था? निकल गया आंसर। फिर लिखो सवाल। लिखिए, बुद्धि लब्धि में किसी बुद्धि लब्धि में किसी किसी बुद्धि लब्धि में किसी बुद्धि लब्धि में मोहन की IQ 120 थी। उसका वास्तविक आयु 5 वर्ष था। वास्तविक आयु 5 वर्ष। तो तो मानसिक आयु ज्ञात करे। अब बोलना नहीं, धैर्य रखो।
लिखा? लिख लिया? क्या होगा? हाँ? आसान है ना रे। एक मार्क्स दे के चल जाता है। भारी तो नहीं है, बहुत इजी है। क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा बोलो? हाँ? 6। कितना था आईक्यू, कितना था? 120। आईक्यू कितना था? 120। दिया क्या है? वास्तविक आयु नीचे के ऊपर, तो नीचे में कितना साल? अब मानसिक आयु कितना है? कुछ नहीं है। तो एक्स गुना 120 बराबर ऊपर ऊपर होगा। कितना होगा? 100 बटा, इसको क्रॉस गुना होगा ना। 120 पंचे 600। 600 बराबर 100 एक्स। 100। अब एक्स को उधरे ठहराने देंगे, एक्स यहीं रहेगा तो ये हट के इधर चलाएगा। तो 600 बटे बराबर क्या निकला? एक्स बराबर कितना निकला? एक्स क्या था? ये वहां काट देंगे तो बहुत को बॉन्ड से कट जाएगा। हम तो बहुत मुंहों से कर सकते हैं, है ना? तुम जैसे रोटी पकाना जानती है वैसे पकाओ, लेकिन रोटी पकना चाहिए। कहाँ काट सकते हैं? ये रे। उसको कहाँ काट सकते हैं? 100 को? अच्छा इस पे? अच्छा 20। अच्छा 120 बराबर 20 एक्स। 20। 120 बटा 20 बराबर, तब 20 छके। रोटी पकना चाहिए। ठीक बनाई है तू। तुम जैसे जानती है वैसे बनाओ, लेकिन उद्देश्य सफल होना चाहिए, है ना? हम एक सवालों को 25 तरीके से, और भी तरीका है बनाने का। तुम जैसे जानती है वैसे बनाओ। मेरा अभी एग्जाम का टाइम आ गया, अब मेरा बुद्धि मत लो। तुम जैसे सवाल, आंसर 5 आना चाहिए था। ठीक है? बात समझ में आया? आंसर कितना आना चाहिए था? क्लियर है? कोई डाउट? समझ में आ गया? एक सवाल और लिखिए। किसी आईक्यू में, किसी आईक्यू में किसी बालक का आईक्यू 100 था। अब मानसिक आयु 5 वर्ष है, तो वास्तविक आयु ज्ञात करे। कोई बोलना?
ये अब बना लीजिएगा। ये चैप्टर खत्म, नया चैप्टर लिखिए, मोटिवेशन, अभिप्रेरणा। ये चैप्टर खत्म है।